So this is going to be the 12th study in the New Covenant. ये नई वाचा का 12वां अध्ययन होगा। Just to review quickly what we've already looked at. और जो कुछ भी हमने देखा है उस पर जल्दी पुनर्विचार करते हैं। The New Covenant was established only on the day of Pentecost. Before that, even right up to the time Jesus ascended to heaven, they were under the Old Covenant. पेंतिकोस के दिन ही नई वाचा स्थापित की गई। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने तक भी लोग पुरानी वाचा के अधीन ही थे। In the New Covenant, we saw first of all, God shows us the seriousness of sin. I mean, this नई वाचा में सबसे पहला हमने देखा कि परमेश्वर हमें पाप की गंभीरता के बारे में दिखाते हैं। is how you can know whether you have begun to enter the New Covenant. Have you seen the seriousness of sin? इससे ही आप पता कर पाते हैं कि क्या आपने नई वाचा में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, क्या आप पाप की गंभीरता को देख पाते हैं। And secondly, he gives us an assurance that he does not only forgives us, but does not even remember our past sins. और दूसरा वो हमें ये आश्वासन देते हैं कि वो सिर्फ हमें क्षमा ही नहीं करते परंतु हमारे अतीत के पापों को याद भी नहीं रखते हैं। This is in contrast to the Old Covenant. पुरानी वाचा के बिल्कुल विरुद्ध है। And the third, the Holy Spirit reveals God as our Father. और तीसरा, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में प्रकट करके देता है। And fourth, God gives us both the desire and the ability to do His will. और चौथा, परमेश्वर हमें परमेश्वर की इच्छा करने की अभिलाषा और क्षमता दोनों देते हैं, Which is not there under the Old Covenant. जो कि पुरानी वाचा में नहीं था। And fifth, the main thing in the Christian life is to love Jesus supremely. और पांचवा, मसीही जीवन का मुख्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह से सर्वोच्च प्रेम करना। And the Holy Spirit comes within us to do that. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है वो करने के लिए। And number 6, to take up the cross every day and bear the dying of Jesus constantly. और छठा जो है प्रतिदिन क्रूस उठाना और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लगातार लिए चलना, Which is unheard of in the Old Covenant. जिसके बारे में पुरानी वाचा में सुना नहीं गया था। And number 7, to be detached from the love of possessions and money. और सातवां, पैसों की और संपत्ति के प्रेम से अलग हो जाना। In the Old Covenant, money was an indication of God's blessing. पुरानी वाचा में पैसा जो था वो परमेश्वर के आशीष को दिखाता था। Number 8, the Holy Spirit keeps us constantly in the presence of Christ. और आठवां, पवित्र आत्मा लगातार हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रखता है, Which they never had in the Old Covenant. जो कि पुराने वाचा में उनके पास नहीं था। And number 9, Satan's been defeated. और नौवां, शैतान हरा दिया गया है। And God gives us light on Satan's tactics. We can always overcome Satan. और परमेश्वर हमें शैतान की युक्तियों पर ज्योति देते हैं, हम हमेशा शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। Number 10, we learn to worship God in spirit and truth. And number और 10वां, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना सीखते हैं। 11, God enables us to build a godly family. और 11वां, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण करें, Parents and children. माता पिता और बच्चे। So the last thing we want to see today और आखिरी बात जो आज हम देखेंगे is that unlike in the Old Covenant where there were a congregation is a group of people. पुराने वाचा के समान नहीं, जहाँ पे वहाँ पे एक मंडली या समूह के लोग या झुंड था। And it's very easy for this group also to be a congregation. और यहाँ पे ये जो समूह बैठा है, इनको भी एक झुंड या मंडली बनना जो है बहुत आसान है। In the New Covenant, it is a body. नई वाचा में ये एक शरीर है। Christ builds a body. मसीह एक शरीर का निर्माण करता है। There's a lot of difference between a congregation and a body. एक समूह और शरीर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। In a medical college, when they study anatomy, एक मेडिकल कॉलेज में जब वहाँ पे शरीर रचना विज्ञान सिखाया जाता है, which is the study of the human body, जो कि मानवीय शरीर के बारे में अध्ययन करना है, in the laboratory they'll have a dead body. वहाँ पे उनके लेबोरेटरी में एक मृतक शरीर होगा, with all the hands, every part of the body is there and you can study it. वहाँ पे शरीर का हर एक अंग रखा होगा और आप उस पर अध्ययन कर सकते हैं। A church can be like that. कलीसिया भी ऐसा हो सकता है। Hands, eyes, legs,
every part of the body, but no connection. हाथ होंगे, पैर होंगे, आंख होंगे, शरीर का हर एक अंग वहां पे होगा, पर कोई जुड़ाव या संबंध नहीं होगा. So, if you're a part of a church where you're not connected in love with others, यदि आप एक कलीसिया के भाग हैं जहां पे आप दूसरों के साथ प्रेम से जुड़े हुए नहीं हैं, it's like a husband and wife. They can live together for years and not connected in love. In fact, most marriages in the world are like that. वो एक पति पत्नी के जिस समान हो सकते हैं जो कि बहुत ही वर्षों से साथ में रह रहे हैं फिर भी प्रेम से जुड़े हुए नहीं हैं. दुनिया में ऐसे बहुत सारे शादियां हैं ऐसे Husband and wife never become one. जहाँ पे पति पत्नी कभी भी एक नहीं होते हैं. They live in the same house, वो एक ही घर में तो रहते हैं, constantly fighting, arguing, and so many. They never become one. वो लगातार लड़ते हैं, झगड़ते, विवाद करते हैं, पर कभी भी एक नहीं बनते. And most churches are also like that. और अधिकतर जो कलीसियां हैं वो भी वैसी ही हैं. People don't become one with each other. लोग एक दूसरे के साथ एक नहीं होते हैं. They come and sit in the same meeting, वो आकर एक ही सभा में बैठे होते हैं, but they have all types of wrong attitudes and everything else against each other, and they have prejudices and और एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, गलत होते हैं, दूसरे लोगों के बारे में विचार उनके अलग होते हैं, they don't like certain people. कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं, They all sit in the same church. और वे सारे लोग एक ही कलीसिया में बैठे रहते हैं. It's hypocrisy. ये पाखंडीपन है. That's not the body of Christ. That's an old covenant congregation. ये मसीह की कलीसिया नहीं है, ये देह नहीं है, ये पुरानी वाचा का एक मंडली है. And call itself the Church of Jesus Christ, but it's not the Church of Jesus Christ. Jesus आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बुला सकते हैं, पर ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं said, है. all men will know you are my disciples when you love one another. प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो सारे लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो. Not when you come together and sing certain songs or preach certain messages. ऐसा नहीं कि तुम एक साथ आकर जब गीतों को गाओगे या तो फिर कुछ संदेशों का प्रचार करोगे, तब नहीं. It's that connection. ये वो संबंधी है. And the other wonderful thing in the new covenant is when Christ builds the church, और एक और अद्भुत बात नई वाचा का है जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण करते हैं. in the old covenant, everybody was a Jew. पुरानी वाचा में सारे लोग यहूदी थे, Everyone was a descendant of Abraham. They were all Jews, और वे सारे अब्राहम के संतान थे, सारे लोग यहूदी थे. and it's very easy to love people of the same race. और एक ही जात के लोगों से प्रेम करना जो है बहुत आसान हो जाता है When everybody is the same race, जब सारे लोग एक ही वंश के हों, same color skin, उनका जो रंग है शरीर का वो एक ही समान हो, same language. एक ही भाषा बोलते हो. That's how it was in the old covenant. पुरानी वाचा में ऐसा ही था. You looked around and everybody looked the same. उन्होंने आसपास देखा और सभी लोग एक ही समान दिखते थे. And very easy to love one another. ऐसे एक दूसरे से प्रेम करना बहुत आसान है. But when it came to the new covenant, पर जब नई वाचा की बात आई, we read in Colossians in chapter 3. हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय में. Now these are practical truths, and if we don't apply them, और ये व्यवहारिक सच्चाइयां हैं, और यदि हम इसको लागू नहीं करेंगे, this can be new covenant Christian fellowship, but actually an old covenant church. हो सकता है कि ये नई वाचा का मसीही संगति हो पर पुरानी वाचा की कलीसिया हो. It's not a name that makes it new covenant. एक नाम इसे नई वाचा का नहीं बनाता. Colossians 3 says, it says here in Colossians chapter 3 and verse 10, यहाँ पे कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 10वें वचन में कहा गया है, you have put on the new self, renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. And listen to this. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है. ये सुनिए आप. This renewal, there is no distinction और इस नए बनने में कोई भी पक्षपात नहीं है. between Greek and Jew. यूनानी और यहूदी के बीच कोई पक्षपात नहीं The है. word Greek means Gentile, which means a non-Jew. यूनानी यानी कि अन्य जाति का जो कि गैर यहूदी है. You know, the Jews used to get up, I've heard that they used to get up in the morning and say, Lord, I thank you that I'm not a Gentile and I'm not a slave, but I'm a Jew. और मैंने ये सुना है कि यहूदी जो होते हैं सुबह उठकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद कि मैं एक अन्य जाति का नहीं हूँ, एक दास नहीं हूँ, यहूदी हूँ, इसलिए धन्यवाद. They were so proud of their ancestry. उनके वंशावली को लेकर वो बहुत ज्यादा गर्व करते हैं. And there are Christians
who come to church. I've seen this in India. I've seen it in every part of the world. और ऐसे मसीही भी हैं जो कलीसिया में आते हैं, मैंने भारत में देखा है, दुनिया के हर जगह मैंने ये देखा है। They are proud of their ancestry. They are proud of their particular race. उनके जो खास वंश, कुल या जात है, उसको लेकर उनको बहुत गर्व होता है I belong to this race, कि मैं इस जात का हूँ, इस वंश का हूँ, which is superior to other races. जो कि दूसरी जातों से बहुत ऊंचे स्तर पे है। Such people are a poison in the body of Christ. ऐसे लोग मसीह की देह में एक जहर हैं। Here there is no distinction between circumcised, uncircumcised, यहाँ पे खतना या खतना रहित के बीच कोई फर्क नहीं है। barbarian, जंगली Scythian. No, और सकूती। barbarian is an uncultured person और आप जानते हैं जो जंगली व्यक्ति होता है वो असभ्य, बिना कोई संस्कृति का व्यक्ति होता है। who most of us here are all cultured. We know how to behave, we know how to conduct ourselves in तो society. यहाँ पे अधिकतर हम जो लोग हैं, हम बहुत ही संस्कारी हैं, हमें किस तरीके से बर्ताव करना है, कैसे रहना है, सब पता है। We know how to say thank you, sorry, and all these things. हमें अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे धन्यवाद बोलना है, क्षमा मांगना है, ये सब पता है। A barbarian is not like that. He's पर जो एक जंगली व्यक्ति जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। very crude in his behavior, वो उसके बर्ताव में बहुत ही असभ्य होता है। and you can be easily offended with his conduct. उसके तौर तरीकों से आप बहुत जल्दी नाराज हो सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है। We all prefer to be with people of our similar type. हम सारे लोग जो है ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो कि हमारे ही प्रकार के हों। It makes it much easier because I don't have to deny myself. ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मुझे अपने आप को नकारना नहीं पड़ता। If you had to live with a barbarian in fellowship with a barbarian, you'd have to deny yourself in a number of areas. यदि आपको एक जंगली के साथ रहना और संगति करना हो तो आपको आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को इनकार करना पड़ता है। Because he's so completely different. He's uncouth and uncivilized and और क्योंकि वो बहुत ही अलग होता है, वो असभ्य होता है, संस्कारी नहीं होता है। has all types of habits that can provoke me to disgust. God puts them in the same church. और उसकी ऐसे बहुत सारे आदतें हो सकती हैं जो मुझे उकसा सकती है, जो मुझे गंदा लग सकता है, और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ रखते हैं कलीसिया में। Barbarian. And then it speaks about Scythian. और फिर यहाँ पे सकूती व्यक्ति के बारे में कहा गया है। You know who the Scythian is? क्या आप जानते हैं सकूती कौन है? I never knew that. मुझे तो पता ही नहीं था। The Scythian is the one whom barbarian thinks he's a barbarian. ये सकूती व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जंगली व्यक्ति ये समझता है कि वो जो सकूती है वो जंगली है। That's a Scythian. वही है सकूती व्यक्ति। And God put such people together in the church with a cultured, educated Greek. और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ एकदम संस्कारी, पढ़ा लिखा यूनानी के साथ रखता है। If you're a church full of only Silicon Valley people, educated, highly educated graduates, it's not the Church of Jesus Christ. यदि आप सिलिकॉन वैली के एक ऐसी कलीसिया हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे अच्छे लोग ही हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। The Church of Jesus Christ, there is no distinction प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कोई भी पक्षपात नहीं है between a cultured, educated Greek and a barbarian. एक संस्कारी, पढ़ा लिखा यूनानी और एक जंगली व्यक्ति के बीच। And he'll long to fellowship with all of them. और हमें इन सारे लोगों के साथ संगति करने की इच्छा होनी है। If you're the type of person who only likes to fellowship with people of your own type, यदि आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सिर्फ उनके साथ ही संगति करना पसंद करता हो जो कि आपके समान है, your own race, आपके खुद के जात के your हों, own intellectual level, आपके बुद्धि के स्तर के हों, your own culture, आपके संस्कृति के हों, I would say you're a hindrance to the building of the body of Christ. तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मसीह की देह के निर्माण में एक रुकावट है। Because the Lord has put slaves and free men. Think of that. क्योंकि परमेश्वर ने दास और स्वतंत्र को रखा है। आप इसके बारे में सोचें। In those days they had slaves, and slaves were not even allowed to sit at the table with the masters. और उन दिनों दास हुआ करते थे और उनको मालिकों के मेज में साथ में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। They were a lower level of society. वो समाज के नीचे स्तर के होते थे। And God has put all of these together and says there's only one thing that unites them. Verse 11, Jesus Christ. और परमेश्वर ने इन सारे लोगों को एक साथ रखा है और एक ही बात है जो कि इन सारे लोगों को एकत्रित करता है, वो है वाक्य 11 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह। I thank God that in India we've had this tremendous privilege. A lot of people think of India as a country. India is a continent.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। भारत देश में लोगों को ऐसा लगता है कि भारत एक देश है, परंतु नहीं, वो एक महाद्वीप है of people of 22 languages, जहाँ पे 22 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। many cultures. You go from one state to another, you can't speak the language. It's another state. बहुत सारी संस्कृतियां हैं। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो दूसरा राज्य है, वहां की भाषा अलग है। You go north to another state, there's 22 languages. Oh, it's a continent. और वहां पे ऐसे 22 भाषाएं हैं अलग अलग जगहों में, और बहुत बड़ा एक महाद्वीप है ये। And not only is it a continent, it's so many different levels of society. और सिर्फ एक महाद्वीप ही नहीं है, समाज में भी बहुत सारे स्तर हैं वहां पे। There are people who live, their entire house is one room. और ऐसे भी लोग हैं जिनका पूरा घर जो होता है वो एक ही कमरा होता है। A lot of our brothers in the villages live in a room like that. हमारे बहुत सारे भाई हैं गांव में जो कि ऐसे घर में एक ही कमरे में रहते हैं। That room is dining room, bedroom, everything. और वो एक कमरा जो है उनका भोजन गृह है, उनका सोने का जगह है, सब कुछ है। And they all sleep there. और वे सारे लोग वहीं पे सोते हैं। And then there are others who live with houses with many rooms. और दूसरे लोग हैं जो कि जिनके घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं। And God puts all these people together. He doesn't change our social level. और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ रखते हैं। परमेश्वर हमारे सामाजिक स्तर को नहीं बदलते, Or our income level, या तो फिर हमारे आमदनी के स्तर को नहीं बदलते, or standard of living या जीवन की जीने के स्तर को नहीं when we बदलते come to the church. जब हम कलीसिया में आते हैं तब। But He brings these people together who are so completely different. परंतु परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ लाते हैं जो कि एकदम एक दूसरे से अलग है, And makes them one. And for me, it's been a tremendous blessing in my life. और उन सारे लोगों को एक करते हैं प्रभु। तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष रहा है To mingle with people of all different levels. इन सारे लोगों के साथ जो कि अलग अलग स्तर के हैं, उनके साथ मिलने जुलने का। It's one of the privileges which I have, which you don't have here in the United States, ये एक बड़ा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे पास है, जो कि आपके पास अमेरिका में नहीं है। because here the standard of living, even of the people sitting here, I mean, there's not much difference between the way the poorest person here lives and perhaps the richest person lives. It's क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने के स्तर में ज्यादा फर्क नहीं है कि सबसे गरीब व्यक्ति का जीवन का स्तर जो है वो और एक अमीर व्यक्ति के जीवन के स्तर में ज्यादा फर्क नहीं होता about the same. है, लगभग एक समान ही होता है। Very minor differences. बहुत ही कम फर्क होते हैं। You all own a car, for example. उदाहरण के तौर पे आपके सबके पास कार है, But in India, it's so different. परंतु भारत में ये बिल्कुल अलग है, Very, very different. बहुत ज्यादा अलग है। And social levels, economic levels, different languages. और सामाजिक स्तर अलग है, आर्थिक स्तर अलग है, और अलग अलग भाषाएं And हैं। when God brings them together and makes us a body, it's been a tremendous blessing to us. और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें एक देह बनाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष रहा, For me anyway, to be a blessing unto all of us. और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष रहा। हम सभी के लिए एक आशीष है ये। To mingle with people who are completely different. I would encourage you, my dear brothers, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना जो कि हमसे बहुत ही अलग है। मैं आप भाइयों को प्रोत्साहित करूंगा, if you've understood the new covenant or you want to understand it, यदि आप नए वाचा को समझते हैं या इसको समझना चाहते हैं, be eager to fellowship with the people in this church who are not at your social level. आप ऐसे उत्सुकता दिखाइए उन लोगों के साथ संगति करने में जो कि आपके जीवन के स्तर के समान नहीं है, Who are not at your intellectual level, जो आपके बुद्धि के स्तर पे नहीं है, who are not of your race, जो आपके जात के नहीं है, who are completely different. जो कि बिल्कुल अलग हैं। Then you will understand something of the wealth there is in the body of Christ. फिर आप मसीह के देह में जो धन है उसके बारे में कुछ समझ पाएंगे। Otherwise, it'll all be theory. You can hear these messages and make all your notes. नहीं तो क्या होगा, ये सारी संदेश आप सुन सकते हैं और जो है आप इसकी टिप्पणियां बना सकते हैं। It won't make the slightest difference next year than it was in the last few years in your life. इससे आपके जीवन के अगले वर्ष में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा आपके जीवन के पिछले वर्षों की तुलना में। So this is very practical. तो ये बहुत ही व्यवहारिक है। That's the first thing I want to say about the body of Christ. It is not true in the Old Testament. तो ये सबसे पहली बात है जो कि मसीह के देह के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये पुरानी वाचा में सत्य नहीं था। Everybody was a Jew. When the synagogue of 150 people like this, everybody was a Jew. वहाँ पे सारे लोग यहूदी थे। एक मंदिर में 150 लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ जैसा है वैसे, पर सभी यहूदी थे। They all spoke the same language.
very easy to fellowship. उन सारे लोगों ने एक ही भाषा बोली और उनके लिए संगति करना बहुत आसान था। That is old covenant. वो पुरानी वाचा है। So when we move in that direction, we are in old covenant. जब हम उस दिशा की ओर जाते हैं तब हम पुरानी वाचा में हैं। The other passage I want to show you is from Ephesians chapter 4. एक और वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है इफिसियों के 4 अध्याय से। In Ephesians 4, it speaks about how Christ builds the body. इफिसियों के 4 अध्याय में मसीह देह का निर्माण कैसा करता है उसके बारे में कहा गया है, As opposed to a congregation. There's a जो कि मंडली के बिल्कुल विरुद्ध है। difference between a congregation, which is a group of people. The Old Testament had 2 million people, Jews. और बहुत बड़ा अंतर है एक शरीर और एक समूह के बीच में। जो पुराने नियम के जो यहूदी थे, जो इज़राइल जन थे, वो 20 लाख यहूदी थे, But it was a congregation. पर वो एक समूह या मंडली था। A body, what is the, before I come to Ephesians, इफिसियों 4 अध्याय में आने से पहले what is the size of a true church? एक सच्चे कलीसिया का आकार क्या होना चाहिए? What makes a church? 20 people? 100 people? एक कलीसिया क्या बनाता है? 20 लोग मिलकर एक कलीसिया बनाते हैं या 100 लोग मिलकर कलीसिया बनाते हैं? When do we call it a church? हम उसे कलीसिया कब कहते हैं? Well, Jesus told us that in Matthew chapter 18. प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके बारे में बताया है मत्ती उसके 18 अध्याय में। Matthew chapter 18 and verse 20. मत्ती 18 अध्याय उसका 20वां वचन। This is the minimum size of a church. ये कम से कम आकार होना चाहिए कलीसिया का, Where 2 or 3 are gathered together in my name, I'm there in the midst. जहाँ जो 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। Now there are a number of things in that verse. उस एक वचन में बहुत सारी बातें हैं। If Christ himself, the person of the risen Christ, यदि मसीह स्वयं जो कि जी उठा हुआ मसीह है, is not in our midst, this is not a church. यदि वो हमारे बीच नहीं है तो ये एक कलीसिया नहीं है। We have to make sure that हमें इस बात का निश्चय करना होगा Christ himself is welcome here. कि मसीह स्वयं यहाँ पे आमंत्रित हो, स्वागत हो। That the leadership of this church ensures यहाँ की जो अगुवाई है वो इस बात का निश्चय करे that this church is run in such a way that Jesus Christ feels perfectly comfortable here with everything that goes on. इस कलीसिया में जो कुछ भी चलता है उससे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, वैसा इस कलीसिया का सारा कार्य हो। And the primary thing he looks for is that everyone seeks to live with a clear conscience. और सबसे मुख्य बात जो कि प्रभु देखते हैं वो ये है कि सारे लोग एक शुद्ध विवेक के साथ रहने की खोज करते हैं। Even if it's a new Christian or a very mature Christian. होने दीजिए कि वो भले एक नया मसीही हो या तो फिर परिपक्व मसीही हो, He must keep his conscience clear. उसे अपना जो विवेक जो है वो शुद्ध ही रखना है। It's a minimum requirement. ये कम से कम योग्यता है। I am in the midst where 2 or 3 are gathered together. Now, जहाँ पे 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। people tend to read the Bible carelessly, not only here. लोग जो है लापरवाही से बाइबल को पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं। It's not where 2 or 3 people gather together. ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 2 या 3 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। It's easy to misunderstand that. That is how most people read it. इसे गलत समझ लेना बहुत आसान है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं इसे। Anywhere 2 or 3 people gathered together, somewhere in a house, people say, we gathered here together, Lord, you're here. No, he's not there. और जहाँ पे भी 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, कोई घर में लोग ऐसे कहते हैं 2 या 3 व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि प्रभु हम यहाँ पे एकत्रित हैं, आप हमारे बीच में हो, तो प्रभु उनके बीच में नहीं है। It's not you gathering together. ऐसा नहीं कि आप मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं। What does it say? Where 2 or 3 are gathered. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जहाँ पे 2 या 3 एकत्रित किए जाते हैं। That means somebody else has gathered you together. इसका मतलब ये है कि कोई और है जो आपको एकत्रित कर रहा है। Who's that? वो कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा है वो। It's when the Holy Spirit
gathers 2 or 3 people together, पवित्र आत्मा जब 2 या 3 व्यक्तियों को साथ में एकत्रित करता है and they gather not in the basis of race or language or culture or education, but in the name of Christ. और वो जो है अपने वंश या संस्कार या पढ़ाई या तो फिर भाषा के आधार पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण एकत्रित होते हैं Making absolutely no difference, like we considered earlier. और उनके बीच में कोई भी पक्षपात नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। That is the church. You need तो वही कलीसिया है, only 2 or 3. वहां पे 2 या 3 की ही जरूरत है। But if you had 2,000, 3,000 people who just come together to sing together and praise the Lord, and पर यहाँ पे 2000 या 3000 लोग ऐसे ही इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की स्तुति गीत गाने के लिए या प्रशंसा करने के लिए, it's not a church. तो वो एक कलीसिया नहीं है, They're not gathered by the Holy Spirit. क्योंकि यह पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्रित नहीं किए गए हैं। If Christ is not the center thing there, center person there, मसीह जो है वहां पे केंद्र व्यक्ति नहीं है। that's the first thing I want you to see there. And ये सबसे पहली बात है, मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे देखें। it speaks here about 2 or 3 यहाँ पे 2 या 3 लोगों के बारे में कहा गया है gathered together in His name जो कि उसके नाम पे एकत्रित होते in हैं fellowship. संगति के लिए। Now we can move to Ephesians 4, where it speaks about the body of Christ again. अब हम जाएंगे इफिसियों के 4 अध्याय में, जहाँ पे मसीह के देह के बारे में वापस कहा गया है। See, some of these things are all written here, but we haven't read them carefully. देखिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी तो है, पर हम इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। A church cannot be built. I believe the church is born. एक कलीसिया जो है बांधा नहीं जा सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया जन्म लेता है। So, you know, there's a difference between being born. क्या आपको इसका अंदर पता है जन्म लेने का? A building can be built. एक जो इमारत है उसका निर्माण किया जा सकता है, That's also a picture of a church. वो भी कलीसिया का ही चित्र है। But a real church is something born, and usually और एक जो सच्चा कलीसिया है वो सामान्य रूप से उसका जन्म होता है। somebody has to have a burden for it. You know, when the church is a body, और एक को उसके लिए एक बोझ होना चाहिए। एक शरीर की बात कर रहे हैं तब। how is a human body born? एक मानवीय शरीर कैसे जन्म लेता है? You can't build a baby. आप एक बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते। A baby has to be born. एक बच्चे को जन्म लेना होता है। And it comes just like Jesus said, 2 or 3 are gathered together. और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि 2 या 3 जैसे एकत्रित होते हैं, A husband and a wife, 2 come together and a baby is born. पति पत्नी 2 जन साथ मिलते हैं और फिर बच्चा जन्म लेता है। And that it comes through a baby born in the womb और जो बच्चा जो है वो गर्भ में उत्पन्न होता है, and comes forth to birth. So उसके बाद वो बाहर जन्म लेता है। I've seen through the years in different places मैंने बहुत सारी जगह इन वर्षों में देखा है that where God gives 1 or 2 people a burden, जहाँ पे परमेश्वर 1 या 2 व्यक्तियों को ऐसा बोझ देते हैं, that's like a baby in the womb. वो वैसा ही है जैसे कि गर्भ में एक बच्चा होता है। A burden is like a conception. और जो एक बोझ जो होता है वो गर्भ धारण करने जैसा होता है। I remember when I was 25 years old मैं स्मरण करता हूँ जब मैं 25 बरस का था and I read the New Testament. I'd been born again for about 5 or 6 years. मैंने नया नियम पढ़ा और तब मेरा नया जन्म होके 5 या 6 साल ही हुए थे। I had a burden मेरे अंदर एक बोझ था to see a New Testament church. एक नए नियम के कलीसिया को देखने का बोझ। There were so many churches, different denominations, but वहाँ पे बहुत सारी कलीसियाएं थी, अलग अलग नाम की मंडलियां थी। as I read the Bible, I found this is not a New Testament church. These और जब मैंने बाइबल पढ़ा मैंने तो ये देखा कि ये नए नियम का कलीसिया जैसा नहीं है। are all paid salaries, paid workers who are paid a salary, and somebody is preaching there for a salary. And और ये सारे लोग जो है वो तनख्वाह पाते हैं, उन्हें तनख्वाह पे रखा जाता है और पगार मिलता है उन्हें, और उसके वजह से वो मंच पे खड़े होकर प्रचार करते हैं पगार लेकर। how do you know whether fathers and mothers don't become fathers and mothers for salary? आप ये कैसे जान पाते हैं? क्योंकि माता पिता जो है वो पगार लेने के लिए एक माता पिता नहीं बनते हैं। A father and mother never gets paid a salary. माता पिता को कभी भी पगार नहीं दिया जाता है। So if somebody is paid a salary, that's not a church. यदि किसी को पगार दी जा रही हो तो वो एक कलीसिया नहीं है।
That's an organization, a club, or an office or something. वो कोई संस्था हो सकता है या क्लब हो सकता है या कोई दफ्तर हो सकता है। A father and mother have got a burden to bring up their children in the fear of God, and that's the माता पिता के अंदर बड़ा बोझ होता है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करें। true type of leadership in any church, ये कोई भी कलीसिया का सच्चा अगुवाई है, where they have a burden, where no father and mother works for pay. और जहाँ पे उनके अंदर एक बोझ हो, क्योंकि कोई भी माता पिता पगार के लिए काम नहीं करते, Completely free. वो एकदम मुफ्त काम करते हैं। They have a burden to bring up their children in the fear of God. उनके अंदर एक बोझ होता है कि वे अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करें। So I remember I had this burden, and I had carried that burden in my heart for 10 years. और मैं स्मरण करता हूँ कि मेरे मन में भी ये बोझ था और मैंने 10 वर्षों तक इस बोझ को अपने मन में लिए चला। From the age of 25 to the age of 35. 25 साल से लेकर 35 साल तक। Frustrated with everything that I saw around me. जो कुछ मेरे आसपास में देखता था उससे मैं बहुत ही निराश हो जाता था। Till finally, when I was 35 years old, I saw the birth of the first CFC church. तब तक आखिरकार जब तक मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैंने CFC कलीसिया का सबसे पहले कलीसिया का जन्म देखा। And since then, many उसके बाद और भी बहुत सारे in different places. अलग-अलग जगह। And I don't know how many of you have a burden. मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों में ऐसा बोझ है। If you have a burden, God will lead us. And as that burden increased, God planted other churches in India. और जैसे ही वो बोझ बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने वैसे ही भारत में और भी कलीसियाओं को स्थापित किया। And in other countries. दूसरे देशों में भी। But I believe every one of us should have a burden. मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक के अंदर ये बोझ होना चाहिए That the truth that you receive here कि जो सच्चाई आप यहाँ पे ग्रहण करते हैं should be shared by many Christians who have not understood it. उन सारे मसीहियों के साथ बांटने का बोझ जिन्होंने इस बातों को समझा नहीं है In different places. अलग-अलग जगह। And that burden is something you carry in your heart, it'll come forth. यदि ये एक बोझ आप अपने मन में लिए चलेंगे तो वो एक दिन आगे आएगा। You don't have a burden. I would say you're a very selfish type of Christian. यदि आपके अंदर ये बोझ नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप एक स्वार्थी किस्म के विश्वासी हैं। You only think of yourself. I've got something. I'm in a wonderful church. आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ है, मैं एक अच्छे अद्भुत कलीसिया में हूँ। But dear brother, sister, if you're newly come here and you've just been here 4 or 5 years, okay, forgiven. भाइयों बहनों, पर यदि आप नए विश्वासी हैं, नए आप यहाँ पे आए हैं या आप 4 या 5-6 वर्ष हुए हैं आपको यहाँ पे आकर, तो फिर आप क्षमा किए गए हैं। But by now you should have a burden पर अब तक आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए था that we got to share this truth with other people who have not understood. कि ये सारे जो सत्य है हमें उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिनको जिन्हें ये पता नहीं है, जिनको अब तक ये समझा नहीं है। The church is a body of Christ. कि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। And if God transfers you to another place, यदि परमेश्वर आपका जो तलबादला है कहीं और जगह कर देता है। this is what we've taught in CFC Bangalore. यही हमने CFC बैंगलोर में सिखाया था। God transfers you to another place. यदि परमेश्वर आपका जो तलबादला है कहीं और करते हैं, Perhaps He wants to start a church there. हो सकता है कि परमेश्वर वहां पे कोई कलीसिया बनाना चाहते हो। Do you have a burden? क्या आपके अंदर ये बोझ है? Ephesians chapter 4. एफिसियों 4 अध्याय। It says here यहाँ पे कहा गया है about the Lord building His church. यहाँ पे प्रभु परमेश्वर यहाँ पे जो अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में कहा गया है। And it begins with certain people whom He equips. और इसकी शुरुआत कुछ लोगों के साथ किया जाता है जिनको प्रभु खुद नियुक्त करते हैं। Ephesians 4:11. एफिसियों 4 उसका 11वां वचन। He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. और उसने कुछ को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाला और उपदेशक नियुक्त किया। For the equipping of the saints for the work of service to build the body of Christ. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए।
That was not there in the Old Testament. The Old Testament, ये पुराने नियम में नहीं था। there'd be an occasional prophet like Moses or Elijah or Elisha would come up and then disappear. पुराने नियम में कभी कभार नबी खड़े होते थे, कभी मूसा, कभी एलिया, कभी एलिशा, कभी कभार वो आ जाते, खड़े होते और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते थे। Then after some years, some other prophet would arise. The entire Old Testament was like that. और कुछ वर्षों के बाद कोई और नबी खड़े होते थे। पूरा पुराना नियम जो है वैसा ही था। And there were kings who were sort of, so many of them were wayward, and that was Old Testament. और वहां पे कभी राजा भी हुआ करते थे, उनमें से अधिकतर जो राजा होते थे वो खराब या भटके हुए होते थे। यही था पुराना नियम। The Jewish nation. वही था यहूदी देश। But in the New Testament, परंतु नए नियम में God raises up godly apostles, परमेश्वर जो है ईश्वरीय प्रेरितों को खड़ा करता है, prophets, भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। 5 gifts to build the church: कलीसिया के निर्माण में 5 वरदान, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. There's no such thing in the Old Covenant. प्रेरित, भविष्यवक्ता, समाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, 5 वरदान। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। An apostle is one who plants churches, प्रेरित ऐसा एक व्यक्ति है जो कलीसिया स्थापित करता है, and a prophet is one who is a spokesman of God, और भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर का जो नबूवत करता है, and an evangelist is one who goes out and brings non-Christians to Christ. और सुसमाचार सुनाने वाला वो है जो कि गैर मसीहियों को प्रभु के पास, मसीह के पास ले आता है। A shepherd or a pastor is a gift. It's not an office. It's और रखवाला या जो पासबान है वो एक वरदान है, वो एक दफ्तर नहीं है। a gift, like apostle, prophet, etc., और वो भी एक वरदान है, जैसे कि प्रेरित है और भविष्यवक्ता है, who shepherds, just like takes care of the sheep, और जो कि रखवाली करता है, अपने भेड़ों पर ध्यान रखता है, and teachers who teach and explain God's word. और फिर उपदेशक जो कि परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखाते हैं, उसकी व्याख्या देते हैं। Now, these are not titles. अब देखिए ये सारे एक शीर्षक नहीं है। There are people today now, particularly in America and Africa and all, who call themselves apostles so and so. ऐसे भी लोग हैं आजकल दुनिया में, अफ्रीका में वगैरह हम देखते हैं, लोग अपने आप को प्रेरित वगैरह बुलाते हैं। It's ridiculous. बहुत ही बुरा है ये। It's not a title, it's a gift. वो एक शीर्षक नहीं है, ये एक वरदान है। A true father doesn't go around with a badge saying, Father. एक सच्चा पिता जो है अपने ऊपर एक बैज लगाकर घूमते हुए नहीं कहेगा कि मैं पिता हूँ। He's a father, his children know it. यदि वो पिता है तो उसके बच्चे वो जानते हैं। He doesn't need a badge, he doesn't need a title. उसको एक शीर्षक की जरूरत नहीं है, एक बैज की जरूरत नहीं है। And a true apostle, a true prophet is like that. A prophet is one who speaks forth. और ये जो सच्चा प्रेरित या भविष्यवक्ता भी ऐसा ही होगा। भविष्यवक्ता जो है वो बात करता है, And God reveals to prophets और परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं को प्रकट करके देता है the need of people sitting there whom he doesn't even know. उन लोगों की जरूरत के अनुसार जो कि वहां पे बैठे हुए हैं, उनको जो जानता भी नहीं हो ये। And when a prophet speaks, you'll find the secrets of your heart are made manifest. और जब एक भविष्यवक्ता बात करता है तो आप देखेंगे कि आपके हृदय के जो रहस्य है वो उसका खुलासा हो रहा है, वो प्रकट किया जा रहा है। He'll probably irritate you हो सकता है कि वो आपको छेड़ दें, because something you love very much is against God's purposes. क्योंकि कोई ऐसी चीज जिससे आप ज्यादा प्रेम रखते हो वो परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध हो, And he'll provoke you. और वो आपको उकसा सकता है, And he'll comfort you. और वो आपको आश्वासन भी देगा। That's what a prophet does. यही भविष्यवक्ता करता है। And then, but there are people who go around saying, prophet so and so. It's not a title. और ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसे शीर्षक लेके घूमते हैं, मैं भविष्यवक्ता हूँ, पर ये एक शीर्षक नहीं है, It's a function. ये कार्य है। The same way with evangelists. There are people who call themselves evangelists so and so. These are not titles. और ऐसे भी है, ऐसे ही सुसमाचारक भी है, और ऐसे लोग हैं जो सुसमाचारक के शीर्षक लेके घूमते हैं, परंतु ये एक शीर्षक नहीं है। It's a function. A person. There are some people who have a tremendous gift और ये एक कार्य है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा एक बहुत बड़ा वरदान होता है to reach out to new people and bring them to Christ. नए लोगों के पास जाने के लिए और उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का वरदान। We're always seeking to witness to people. और वो हमेशा लोगों के सामने गवाही देने की खोज में रहते हैं। It's wonderful. बहुत ही अद्भुत है ये।
Thank God if you have people like that in this church. परमेश्वर को धन्यवाद दो यदि आपके कलीसिया में ऐसे लोग हो तो। And then a pastor. Pastor again is a shepherd. It's not a title. और पासबान जो है वो भी एक चरवाहा है, वो एक शीर्षक नहीं है। The person who has a care for the lambs and the sheep in the church. जो कि कलीसिया में जो भेड़ होते हैं, मेमने होते हैं, उन पर उनकी रखवाली करता हो, उन पर ध्यान देता हो। And it doesn't have to be one of the elders. और उसे एक प्राचीन होने की जरूरत नहीं है। You can be a shepherd. You can be a pastor. A आप एक चरवाहा हो सकते हैं, आप एक पासबान हो सकते हैं। shepherd of people in your locality. आपके स्थानीय जो जगह है वहां पे उन लोगों के लिए आप ये हो सकते हैं। Or people whom you have a burden for in this church. इस कलीसिया में जिन लोगों के लिए आपके मन में बोझ हो, उनके लिए आप ये हो सकते हैं। You should have. आपके अंदर होना भी चाहिए। You should not be one who just comes and warms the seat on Sunday afternoons and goes आपको ऐसा एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि रविवार के दोपहर को आकर यहाँ पे सीट गर्म करके यहाँ से चला जाता हो। away. You say, Lord, have you got some function for me आप कहिए प्रभु मेरे लिए कोई काम है यहाँ to build this church, to encourage? ताकि मैं इस कलीसिया का निर्माण करूं, प्रोत्साहित करूं। And finally, teachers. और आखिरकार उपदेशक। The Bible says don't be many teachers. That's a special gift that God gives to some people to explain the scriptures. और बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग शिक्षक ना बने। ये एक खास तरीके का वरदान है जो कि परमेश्वर कुछ लोगों को ही देते हैं ताकि वो वचन जो है, पवित्र शास्त्र जो है, उसकी व्याख्या विवरण दे सके। Don't try to be a teacher if God has not called you to be one. यदि परमेश्वर ने आपको एक उपदेशक होने के लिए बुलाया नहीं हो तो आप एक शिक्षक बनने की कोशिश ना करें। And I want to go on from there to say these are people who equip the saints. और यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ ये ऐसे लोग हैं जो कि पवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं To build the body. So ताकि वो मसीह की देह का निर्माण करें। notice here it says these are not the people who build the body. They equip the saints. और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये लोग नहीं है जो मसीह की देह का निर्माण करते हैं, वे पवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं। Verse 13. वाक्य 13। Verse 12. क्षमा कीजिए, वाक्य 12। To build the body. ताकि वो मसीह की देह का निर्माण करें। So every one of the saints is to build the body, and these 5 gifts are the ones who equip the saints to build the body of Christ. तो ये जितने भी पवित्र संत लोग हैं वही परमेश्वर के मसीह के देह का निर्माण करते हैं। और ये जो 5 वरदान वाले लोग जिनको परमेश्वर नियुक्त करते हैं वो इन पवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं। So every one of us have a responsibility to build relationships with each other. Wherever you see a relationship broken, और यहाँ पे हर एक किसी का एक जिम्मेदारी है कि हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करना है। यदि आपने कहीं भी कोई रिश्ते को बिगड़ा हुआ, आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा हुआ देखा between you and somebody else, you must restore it as soon as possible. आपका और किसी और के बीच में रिश्ता जो है वो खराब है तो आपको जल्दी से जल्दी उसे सही कर देना है उस रिश्ते को। We'll come to that in a moment. हम उसमें थोड़ी देर में आएंगे। Until we become totally one, the unity of the faith, जब तक कि हम सबके सब विश्वास में एक नहीं होते, to the measure of the stature of the fullness of Christ. और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। Now there's a lot concerning the body here, but I just want to mention one thing. और यहाँ पे शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ खास रूप में। It says in verse 16, the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies. और यहाँ पे 16वां वचन में कहा गया है जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर। Do you know the importance of joints in the body? क्या आप हमारे शरीर में जो जोड़ है उसकी महत्व को जानते हैं? See, this arm has got a joint up here, the shoulder. देखिए ये जो हमारा हाथ है उसके ऊपर कंधे पर यहाँ पे एक जोड़ है। Another joint at the elbow. और फिर बाद में हाथ की घुटने की तरफ एक जोड़ है। Another joint at the wrist. और फिर हथेली के यहाँ बाजू में यहाँ पे जोड़ है। And each of these fingers have got 1, 2, 3 joints here, 1, 2, 3 joints here, 1, 2 joints here. There are और फिर ये जो हमारी उंगलियां हैं वहाँ पे 1, 2, 3 जोड़ है, 1, 2, 3 जोड़ है, फिर 1, 2 जोड़ है। so many joints ऐसे बहुत सारे जोड़ है in just this one hand. सिर्फ एक हाथ में ही। And the joints are
fellowship between two people. और ये जो जोड़ है वो दो लोगों के बीच की संगति है, Where they can work together. जहाँ पे वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। For example, you can have a very strong lower arm उदाहरण के तौर पर आपका जो निचला जो हाथ है वो एकदम मजबूत होगा and a very strong upper arm. और एक ऊपर का जो हाथ का जो भाग है वो भी मजबूत होगा। But if the joint is not working, यदि आपका जोड़ काम नहीं कर रहा हो you won't be able to do anything with this arm तो फिर आप इस हाथ के साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, because the joint does not bend. क्योंकि ये जो जोड़ है वो झुकता नहीं है। So how does this joint function? Think of you with another brother. You are a strong brother. तो आप ये जोड़ फिर काम कैसे करता है? आप ऐसे सोचिए कि आप एक भाई के साथ है, दूसरे भाई के साथ, Here's another strong brother. और यहाँ पे दूसरे एक मजबूत भाई है। That's good. But if these two strong brothers don't have a joint between them, ये अच्छी बात है कि दोनों ही मजबूत है, पर यदि ये दो मजबूत भाइयों के बीच में ये जोड़ नहीं है they are useless. तो फिर वो बेकार है। Speaks of that which the joint supplies. It's not just the arm and other two strong brothers, but the fellowship between them. और यहाँ पे कहा गया है कि दोनों एक साथ गट कर, यहाँ पे दो भाई का होना नहीं, परंतु इनकी जो संगति है, दोनों मिलकर जो यहाँ पे जोड़ जो है उस जोड़ की सहायता से मिलकर काम करते हैं। How does this joint work? ये जोड़ काम कैसे करता है? When this side the muscle pulls, the other muscle is yielding. जब इस तरफ का जो मांसपेशी है वो खींचता है तो दूसरा जो मांसपेशी है झुकता है उसके लिए। And when this muscle pulls, this is yielding. और जब ये मांसपेशी खींचता है तो ये दूसरा मांसपेशी जो है उसको सौंप देता है। That is fellowship. तो वही संगति है, Where you're willing to yield to someone जहाँ पे आप किसी और के प्रति सौंपे जाने के लिए तैयार होते हैं and he's willing to yield to you. और वो भी ऐसे इच्छुक होते हैं कि आपके लिए भी, आपके प्रति भी वो सौंपा जाए। That's how a good husband and wife work. और ऐसे ही एक अच्छे पति पत्नी काम करते हैं। And it's when joints are not functioning, you can be a very strong brother with a fantastic knowledge of the Bible. यदि वो जोड़ काम नहीं कर रहा हो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे भाई हैं जिनके पास बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, But if you don't have joints with other brothers, यदि आप दूसरे भाइयों के साथ जोड़ में नहीं हैं, you don't have that type of fellowship, उस तरीके का आपका संगति नहीं है उनके साथ, यदि whether it's a home or a church, वो हो सकता है घर में हो या कलीसिया में हो, it'll be a stiff body तो फिर वो एक सख्त शरीर होगा that can accomplish very little or nothing for the Lord. जो कि परमेश्वर के लिए बहुत ही कम कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर पाएगा। So fellowship is the main thing in a church. तो एक कलीसिया में जो संगति है वो सबसे मुख्य बात है। You know, I mean, I just took one arm, but think of the number of joints. On the neck there are joints, the knees there are joints, there are मैंने सिर्फ हाथों की बात की। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ है, हमारे गर्दन में जोड़ है, हमारे घुटने पे जोड़ है, toes, there are joints, हमारी जो पैर के उंगली है वहां पे जोड़ है, the other arm, and it's joints that make this body function together. और दूसरा हाथ भी है। ये सारी जोड़ ही है जो कि शरीर को काम करने की सहायता देता है। And joint speaks of fellowship. और जो जोड़ है वो संगति के बारे में कहता है। So you can be a very strong brother, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक मजबूत भाई हैं, but if you can't build fellowship with others, you're pretty useless in the body of Christ. यदि आप दूसरों के साथ संगति में नहीं रह पाते हैं तो मसीह के देह में आप बेकार हैं। You can glory in the fact that I did this or I did that for the Lord. आप इन बातों में महिमा ले सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने प्रभु के लिए ये किया वो किया। A church is not a congregation. एक कलीसिया जो है वो एक समूह या मंडली नहीं है। A congregation, it doesn't matter if the people sitting there don't have fellowship with each other. एक मंडली में, समूह में लोग बैठे हुए यदि उनका एक दूसरे के संगति ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A true church is where every part is in function and fellowship with the others who have been willing to become integrated into that body. परंतु कलीसिया जो ऐसा एक जगह है जहाँ पे हर एक जन जो है एक दूसरे के साथ संगति रखने में बहुत ज्यादा इच्छुक हो ताकि वो मसीह के देह में इकट्ठे हो जाएं। And finally, आखिरकार in the book of Revelation, the church is also called the bride of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की किताब में
कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। And that speaks of an intimate relationship with Christ, like a husband and wife. और वो जो है परमेश्वर के साथ हमारा जो नजदीकी रिश्ता है उसे दिखाता है, जैसा कि एक पति और पत्नी के रिश्ते के समान है वैसा ही। So every brother and sister here, यहाँ पे जितने भी भाई और बहन हैं, the Lord Jesus wants you to have an intimate relationship with Him, just like a wife has with her husband. प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपका जो उनके साथ जो संगति है, जो नजदीक रिश्ता जो है बहुत ही नजदीकी हो, जैसे कि एक पत्नी का अपने पति के साथ होता है गहरा रिश्ता, वैसा ही। There it is physical, here it is spiritual. वहां पे वो शारीरिक रूप से होता है, परंतु यहाँ पे आत्मिक रूप से है। And one mark of that intimate relationship is, और वो नजदीकी संबंध का एक चिन्ह ऐसा है, if you go to a husband and wife a day after they were married, यदि आप कोई पति पत्नी के पास उनके शादी के एक दिन बाद जाएंगे and you ask the wife something like, what do you think your husband do in this complicated situation? She say, I don't know. यदि आप उस पत्नी से जाके पूछें कि ये जो गड़बड़ी मामला है, इसमें आपके पति होते तो क्या करते, तो वो पत्नी कहेगी कि मुझे नहीं पता, And she got married yesterday. मेरा शादी तो कल ही हुआ है। You go to that husband, if they're really living in good fellowship, you go to that wife 10 years later, यदि वो सच में अच्छी संगति में जीते हैं तो आप उस पत्नी के पास 10 वर्ष के बाद जाइए। and someone comes, what do you think your husband will do in this situation? She'll tell you, I'll tell you exactly what he'll do. यदि कोई आकर पूछे उस पत्नी से कि यदि आपके पति होते तो ये इस मामले में क्या करते, ये जो उलझा हुआ मामला है उसमें क्या करते, तो वो पत्नी कहेगी कि मेरे जो पति है वो क्या करेंगे वो मैं ठीक ठीक बताती हूँ। That's a wife who's got to know her husband. ऐसे ही पत्नी ने अपने पति को जान लिया है। I want to ask you, have you got to know Jesus like that? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही जाना है? Every one of you. आप में से हर एक जन, When you're newly converted, okay, you can be forgiven. आपका अगर नया परिवर्तन हुआ है तो आप क्षमा किए जा सकते हैं। know what the Lord will do in this situation. आप कह सकते हैं मैं नहीं जानता कि प्रभु इस परिस्थिति में क्या करते। But if you've been walking with the Lord more and more, यदि आप प्रभु के साथ बहुत ज्यादा ही चलते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, the evidence will be, you'll be able to say, I know what Jesus will do in this situation. उसका प्रमाण ये होगा कि आप ये कह पाएंगे कि मुझे पता है कि यीशु होते तो यहाँ पे अब क्या करते। I know what Jesus will do मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु क्या करते in this complicated situation. ये जो उलझा हुआ मामला है इसमें। So I pray that will be true more and more in our life, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बातें जो है हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य होते जाएं। and that all the things, there's a lot more in the new covenant. और भी बहुत सारी चीजें हैं नई वाचा में। I pray that it will become really true in us so that we are not just called New Covenant Christian Fellowship, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारी बातें सच में हमारे जीवन में सत्य ठहर जाए, ताकि हम सिर्फ एक नई वाचा की कलीसिया कहलाए ही नहीं जाएं, but we actually become the New Covenant Church. पर हम सच में ही एक नई वाचा की कलीसिया हो जाएं। Amen. आमीन।